रूस का यूक्रेन का रूस के फ्यूल रिजर्व पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, टारगेट पर रूस के रोज रिजर्व ऑयल स्टोरेज सिस्टम। ये देखिए एक और बड़ी खबर कैम वन पर आई है। रूस में ग्रैंड एमएलआरएस के एडवांस वर्जन से तबाही, देखिए ब्रेकिंग और शॉट। नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन कर रहा है विनाशक हमले। ये देखिए जरा डिजिटल फायर कंट्रोल के साथ विनाशक हमले किए जा रहे हैं। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। किस तरीके से रशिया और यूक्रेन में जंग है और ये हालात उसके आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में तबाह रूस का टैंक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यूक्रेन ने ड्रोन से टैंक पर गिराया ग्रेनेड। ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, नए साल में इजराइल की गाजा पर बमबारी। ये देखिए सीजफायर, कौन सा सीजफायर, ये देखिए जबालिया रिफ्यूजी कैंप में जो बचे हुए घर हैं उनको उड़ा दिया गया। ये देखिए जरा गाजा सिटी के पूर्वी इलाके में भारी विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बड़ी खबर कैंप 4 पर। नीदरलैंड्स में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भीषण हादसा, ब्रेकिंग और शॉट। एम्स्टरडैम की ऐतिहासिक चर्च में लगी भीषण आग। ये चिंताजनक खबर है। ये देखिए जरा नए साल की रात आतिशबाजी के दौरान एम्स्टरडैम के ये ऐतिहासिक चर्च में आग लग गई। 154 साल पुरानी थी वॉन्डलकेप चर्च। ये देखिए जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। एम्स्टरडैम में न्यू ईयर पर बड़ा हादसा हो गया। ये देखिए ऐतिहासिक चर्च में आग लग गई है। आतिशबाजी के दौरान ये घटना घटी है। कैंप 4 पर ही रहिएगा। एक और बड़ी खबर, चीन में नए साल के जश्न पर पाबंदी, ब्रेकिंग और शॉट। चीन ने हांगझोउ में सड़कों पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए। ये देखिए जरा लोंगशियांग के स्टेशन को बंद कर दिया गया, बड़ी खबर। और अब कैंप 4 पर आइएगा, बड़ी खबर, ईरान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर संग्राम। नए साल पर देखिए जरा रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ऑफिसर पर फेंका गया मोलोटोव कॉकटेल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान में एक साल में महंगाई दर 42% से ज्यादा। ये देखिए जरा ईरान के हालात खराब हो चुके हैं। तेहरान की खबरें ये, दवाइयों और मेडिकल सप्लाई के दाम में 50% का उछाल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा ईरान में आउट ऑफ कंट्रोल प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के आल आवाज ने सड़क पर की आगजनी। ये देखिए जरा प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तर और पुलिस चौकी पर ये देखिए हंगामा किया। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए और इसके साथ चारों विंडो शॉट दिखाइएगा जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट और इसके साथ 4 विंडो शॉट दिखाइए। ईरान के हालात किस तेजी से बदले हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा ईरान में किस तरीके से उपद्रव हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए जरा। ये देखिए पहली जो खबरें हैं, यहां से देखिए वहां तक जो मैं खबरें आपको दिखा रहा हूं वो आपको रशिया दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आगे की कहानी बढ़ती है तो इसमें नीदरलैंड भी आ रहा है, गाजा भी आ रहा है। लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको तेजी से मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, नए साल में पाक बेस पर हमला, बड़ी खबर, खौफ में मुनीर सेना। ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर, ईरान पर फिर हमले की तैयारी, नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया प्लान। फिर एक और बड़ी खबर, जर्मनी ने शुरू की जंग की तैयारी, यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जे की चेतावनी है। और वेनेजुएला वर्सेस यूएस में ईरान की एंट्री हो गई है। ताइवान को लेकर जिनपिंग की चेतावनी है। विजय कैंप 4 पर रहिएगा, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड में एक्सप्लोजन हुआ है। हमने आपको 4 दिन पहले बताया था नए साल में कुछ बड़ा हो सकता है। क्या ये वही है? अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। नए साल पर स्विट्जरलैंड में बड़ा धमाका हुआ है, ब्रेक करिए। नए साल के जश्न के बीच भयंकर विस्फोट, बड़ी खबर। क्रांस मोंटाना शहर के बार में धमाके से हड़कंप। विस्फोट में अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है, कई घायल हो गए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पहले सिर्फ ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, नए साल पर स्विट्जरलैंड में बड़ा धमाका। ये देखिए नए साल के जश्न के बीच भयंकर विस्फोट हुआ है, बड़ी खबर। क्रांस मोंटाना शहर के बार में धमाके से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट्स, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9 है, लोकेशन स्विट्जरलैंड।
बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में बड़ा धमाका हुआ है। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब करिए जरा। 40 लोगों की मौत की खबर है। धमाके के वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे, यह भी खबर आ रही है। यह एक बार में धमाका हुआ है। क्या यह कोई टेरर एक्ट है? सोचने वाली खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग मारिए जरा। ये बड़ी खबर, नए साल पर स्विट्जरलैंड में बड़ा धमाका। नए साल के जश्न के बीच भयंकर विस्फोट हुआ है। क्रेस मोंटाना शहर के बार में धमाके से हड़कंप मच गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय। और ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रहेगा यहां पर। यह देखिए जरा, विस्फोट में अब तक 40 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आइए जरा विजय इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए, किस तरीके से स्विट्जरलैंड में नए साल पर यह धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीरें आ रही हैं। नया साल का जो जश्न है वो तबाह हो गया, 40 लोगों की मौत हो गई। यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा कैंप 1 पर। आज की सबसे बड़ी खबर, 2026 का कैनवस खुलने वाला है। फ्लोर ब्रेकिंग, 2026 में जंग के सबसे खतरनाक मोड़ पर दुनिया ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया के 5 देशों से भड़क सकता है वर्ल्ड वॉर। अमेरिका चीन के बीच सीधा टकराव संभव है। यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ताइवान और नॉर्थ कोरिया हो सकते हैं विश्व युद्ध के एपिसेंटर। किसी एक देश की गलती करा सकता है विश्व युद्ध। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। नए साल में जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, ध्यान से देखिए जरा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आइए जरा बिग वॉल पर बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। 2026 विश्व युद्ध के 5 एपिसेंटर। यह देखिए जरा, यहां पर मैप पर आ रहे हैं। एक बार जरा कैमरा पर हमारे सहयोगी जूम इन करिए। नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ईरान, यूक्रेन, वेनेजुएला, और इसमें हम थाईलैंड और कंबोडिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, और इसमें हम अफ्रीकी देशों की बात ही नहीं कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी हालात सुलग रहे हैं। यह बड़ी खबर है। 2000 बगल में स्विट्जरलैंड की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। 2026 में दुनिया के 5 देशों से शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ताइवान और नॉर्थ कोरिया बन सकते हैं विश्व युद्ध के एपिसेंटर। अमेरिका और इजराइल से ईरान का ऑल आउट वॉर का दावा है। इजराइल, ईरान ने मिडिल ईस्ट के जो मिडिल ईस्ट में बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका नॉर्थ कोरिया से आक्रामक रुख अपना सकते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं रुक जाइए यहां पर। विजय, ये जो खबर है, ये वाली बॉल लीजिए, स्विट्जरलैंड की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, आप अभी काफी ट्रैवल करके आए हैं। पिछले साल आपने यूरोपियन कंट्रीज का भी टूर किया था, इस बार लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आप गए। सर, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा रिस्ट्रेंट है कि इनको रोक पाएगा? यूएन इज ओवर, ट्रंप इज ऑन हिज ओन ट्रिप, यूरोप बल्कि अमेरिका के जितने भी क्लोजेस्ट अलाइज हैं उनसे उनकी अब एक बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है। यूरोप और उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। भारत के साथ अमेरिका के अंदर क्रिटिसिज्म चल रहा है कि आपने रिश्ते खराब करनी है। चाइना ऑलरेडी शायद एसेंशियल मिनरल्स की बात हो या अभी लेटेस्ट जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है आप चिप्स को, एआई चिप्स को लेकर, आपको लग रहा है थिंग्स विल कंटेन? बहुत धन्यवाद निशांत, और आपको और आपकी सारी पूरी टीम को नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। देखिए, मेरे विचार से आपने जो अभी एनालिसिस दिया है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये है जिसे कहते हैं द सेंटर इज नॉट एबल टू होल्ड। चीजें चारों तरफ बिखर रही हैं, फैल रही हैं। पहले ये था मल्टीलैटरलिज्म यूनाइटेड नेशंस का, वो बहुत ही वीक हो रहा है, बहुत ही वो डिक्लाइन, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। परंतु फिर भी 1-2 देश ऐसे थे जो वैल्यू सिस्टम्स को साथ में रखकर चलाना चाहते थे। अब अमेरिका का, जैसे आपने कहा है, टोटली ट्रांजैक्शनल स्टेज पर आ गया है, जो हम क्विड प्रो को, आप हमें कुछ देंगे तो हम आपके लिए करेंगे। और जो यूरोप के हाल हैं, कुछ हद तक तो जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, वहां पर इमिग्रेशन का इतना ज्यादा चैलेंज, इतना ज्यादा इमिग्रेशन हो गया है, जो वहां पर बहुत ही उनके जो लोकल्स हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बीच में बहुत दिक्कत है। मैंने, देखिए, हम वहां पर ब्रसल्स में रहे हैं, बेल्जियम में रहे हैं, स्वीडन में रहे हैं, और सब जगह ऐसे घेटोवाइज हो गया है यहाँ पर जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं। तो आपने जो कहा ये स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है, मेरे विचार से ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि इमिग्रेंट्स वहां पर बेतहाशा वहां पर इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, और उनको कुछ ना कुछ यूरोप को इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, नहीं तो आगे और भी ज्यादा
उनके लिए खतरा हो सकता है। पॉइंट टेकन, बी विद मी सर। लेकिन आज की बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है? मैं आपको वो खबर दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान के कैंटोनमेंट पे हमला हुआ है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान के आर्मी बेस पर बड़ा हमला, रक्त रंजित पाकिस्तान, मारे गए 3500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक। कब? ये इस साल का आंकड़ा है, वो लिखना चाहिए था यहां पर। ये देखिए 2025 का। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया ईरान पर हमले का प्लान, और ईरान के विरोध प्रदर्शन में मोसाद का साथ। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट 40-60 फर्स्ट और DB9। पाकिस्तान की सैन्य छावनी में मिसाइल हमला किया गया। ये देखिए जरा, आमिर साहब करिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में TTP का मिसाइल हमला। नए साल से पहले ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। कैंट में मिसाइल हमले से तबाही, कई हथियार नष्ट हो गए। हमले में कई सैनिकों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये आज की सबसे बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एक बार जरा बिग वॉल पर ब्रेकिंग और शॉट लेके आइए। कैंट में ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। आपके सामने जो मैं खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना में कोहराम है। खैबर में भीषण हमलों से कांपा पाकिस्तान, ब्रेकिंग और शॉट, घात लगाकर पाकिस्तानी सैन्य मान उड़ाया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, हमले में पाकिस्तान के 2 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। सेना और TTP लड़ाकों के बीच आमने सामने की फायरिंग चल रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए विजय। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खैबर घाटी में TTP ने घात लगाकर हमला किया। ये देखिए जरा, खबर, पाकिस्तान का आर्मर्ड व्हीकल तबाह है, कई सैनिकों की मौत हो गई है। इसके कुछ विजुअल्स तो इतने खराब है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिए। GD बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सर, ये एब्सोल्यूट कार्नेज चल रहा है वहां पर, और ऐसा लग रहा है कि ये लोग 2 मारते हैं, वो बदले में 20 मारते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पाकिस्तानी फौज को हुआ क्या? ये बड़ी बड़ी डींगे भरते थे। फर्स्टली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Thank you very much, वर्ष आपको, आपकी चैनल को, समस्त देशवासियों को। कमिंग टू पाकिस्तान, निशांत, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़े बढ़ चढ़ के प्रोमिसेस किए थे कि वो गाजा में एक कोर भेजेंगे, सऊदी अरेबिया को 20,000 ट्रूप्स देंगे। अब उनकी हालत खस्ता हो रही है क्योंकि डिलीवरी का टाइम आ गया, ट्रूप्स उनके पास है नहीं। पाकिस्तान में तो आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग है। खैबर पख्तूनख्वा इज आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आपका 11 कोर 12 कोर पूरी तरह से कमिटेड है, 5 कोर से कुछ हटा नहीं सकते। ठीक है, 31 कोर भारत के खिलाफ तैनात है, 10 कोर भारत के खिलाफ तैनात है, 2 कोर। अब कहां से निकालेंगे ट्रूप्स? कहां से आप ये 2 डिवीजन भेजेंगे, एक गाजा में, एक यमन में? ठीक है, घर तो संभल नहीं रहा और आप दुनिया भर में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आर्मी? आर इजी टू मेक। खैबर में व्हाट इज देयर फ्यूचर? फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्लीक है। ये जो देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इन 1971 जनरल याह्या खान, वहां पे सिंगल पॉइंट कंट्रोल उसने अख्तियार किया था। अपना डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब कुछ वही था। आर्मी चीफ भी वही था। ओवरलोड हो गया, जब लड़ाई हुई तो फैसले, सर जाम हो गया, फैसले नहीं ले सका। ठीक वही हालत पाकिस्तान में फिर से हुई है। उस वक्त भी पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा चहेता बन गया था फॉर द देता बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। वो गो बिटवीन बना था हेनरी किसिंजर के लिए। आज ये बड़े चहेते बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अंडरस्टूड। और डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं लगता इनको बचा पाएंगे। ये देश तबाही की ओर है।
जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। प्रॉमिस कर रहा है। पॉइंट आसिफ टेकन सर। मुनीर बख्शी सर, deliver- यू मेड अ पॉइंट, यानी इनकी हालत खराब है, दे आर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड लिमिट। बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है जरा। टीडीपी के हमलों से देला खैबर पख्तूनख्वा ब्रेकिंग और शॉट। बन्नू कैंट के नजदीक भीषण फायरिंग चल रही है। बड़ी खबर, रात भर फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना और टीडीपी में एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर ये देखिए विजय, आज जो पहले वाली खबर थी, जो फायरिंग हमने जो दिखाया था कैंटोनमेंट में हमला, वो भी ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिए। कैंट में मिसाइल हमले के बाद फायरिंग शुरू हो गई है। बन्नू के रिहायशी इलाकों में फायरिंग से दहशत है। ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट संभाल के रखिएगा, हम इस पर डिस्कशन के लिए आएंगे। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 5 विंडो पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। टीटीपी के हमले, पाक फौज में हड़कंप, बन्नू कैंट में मिसाइल हमला हुआ है, पाकिस्तान का सैन्य वाहन उड़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। खैबर घाटी में घात लगाकर हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में एनकाउंटर चल रहा है। बड़ी खबर, वीडियो कीपर पीछे फायर होगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, टीटीपी के हमलों से कांपा पाकिस्तान, इस वक्त की बड़ी खबर। खैबर के बन्नू कैंट में मिसाइल हमला हुआ है। जो अटैक वाला वीडियो पहला दिखाया था हमने, वो दिखाइए। कैंट में मिसाइल हमले से तबाही, भीषण आग में कई हथियार नष्ट हो गए। बन्नू कैंट के नजदीक पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में एनकाउंटर चल रहा है। ये देखिए, खैबर घाटी में आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए, कई सैनिक मारे गए। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। एक साल में पाकिस्तान पर टीटीपी के 3500 से ज्यादा हमले। ब्रेक करिए। एक साल में करीब 3500 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। खैबर से लेकर सिंध तक टीडीपी ने दहला दिया है। विजय, वो दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, और ये 4 विंडो भी। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मिसाइल हमलों से कोहराम, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 2025 में टीडीपी रिपोर्ट कार्ड में बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये जरा इसके फ्लोर पर डिटेलिंग देखिए जरा आपके सामने। 2025 में टीटीपी का कोहराम, इस वक्त की बड़ी खबर। 3573 एक साल में पूरे पाकिस्तान में हमले किए गए। आज 3483 खैबर पख्तूनख्वा में हमले किए गए। 3481 पाकिस्तान के सैनिकों की मौत हुई है। 3481 सैनिकों की मौत, 3818 सैनिक घायल, 196 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया है। 1280 स्नाइपर अटैक किए गए। 457 टैंक, आर्मर्ड व्हीकल तबाह किए हैं। सोचिए ये हाल है पाकिस्तान का इस वक्त। एक तरफ तालिबान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। बहुत बड़े जंग की तैयारी में अफगानिस्तान। बगराम के बर्फीले इलाकों में जंग की ट्रेनिंग चल रही है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप होगा। ये देखिए करीब 2 लाख सैनिकों को एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए तैयार 1 लाख पुलिसकर्मी, इस वक्त की बड़ी खबर। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है। लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। ईरान को लेकर हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान वर्सेस अमेरिका में बेलारूस की एंट्री। ब्रेक करिए। बेलारूस के 4 कार्गो विमान पहुंचे तेहरान। बड़ी खबर दिखाइए जरा। 48 घंटे के अंदर 4 इल्यूशन 76 विमान की लैंडिंग हुई है। रूस और चीन के हथियार ईरान पहुंचाने की खबर आ रही है। फ्लाइट रेडार 24 के हवाले से रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बेसिकली ये विमान रशिया के बताए जा रहे हैं, जो कि बेलारूस से पहुंचे। ये खबर की डिटेलिंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। यहां पर फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल और अमेरिका कि ईरान पर नए हमले की तैयारी। ब्रेक करिए। ईरान पर दूसरे राउंड के हमलों का काउंटडाउन। पीसीआर आज एकदम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर रहा है। वेल डन पीसीआर। ये देखिए ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग में अटैक प्लान लॉक कर दिया गया। ये रिपोर्ट आ रही है। ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए हमले जरूरी हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। यहां ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस का दावा है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट 2 पॉइंटर के बाद दिखाइएगा। बड़ी खबर, ईरान पर नए हमलों की तैयारी। ये देखिए ईरान पर फिर से हमलों के प्लान चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया टीम ने। ये देखिए फ्लोरिडा में ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग में अटैक प्लान लॉक कर दिया गया है। बगल में देखिए परमाणु फैसिलिटी के पुनर्निर्माण रोकने के लिए हमले जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से खतरा बढ़ा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ट्रंप की युद्ध की धमकी पर भड़का ईरान। ब्रेक करिए। किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देगा।
ईरान की संसद से अमेरिका को विनाशक चेतावनी। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। बड़ी खबर, ईरान और कनाडा के बीच चरम पर तनाव। ब्रेक करिए। ईरान ने कनाडा की नेवी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। IRGC को आतंकी घोषित करने के लिए बदला लिया है। बड़ी खबर आ रही है सीधा आइए इसके फ्लोर पर। विजय, हम पहले वाली इस ईरान की पहली और दूसरी ब्रेकिंग पर चर्चा करेंगे फ्लोर के साथ। आइए जरा बड़ी खबर, वो जो पहले वाला दूसरा फ्लोर था, ये देखिए ईरान वर्सेस कनाडा, नया वॉर फ्रंट। ईरान और कनाडा के बीच चरम पर तनाव है। ईरान ने रॉयल कैनेडियन नेवी को आतंकी संगठन घोषित किया है। रेड सी, फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान में कनाडा की नेवी हो सकती है टारगेट। 2024 में कनाडा के IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया गया था। विजय, पहली और दूसरी खबर निकालिए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। पहली और दूसरी, वो जो इल्यूशन एयरक्राफ्ट पहुंचा है और नेतन्याहू वाली खबर। सीधे चलिए विनोद सर के पास और इसी के फ्लोर पर आएंगे और पहले वाली ब्रेकिंग लेंगे। विनोद सर, आप मिडिल ईस्ट ट्रैवल करते हैं। नेतन्याहू तो मतलब ट्रिगर हैप्पी हैं और पता नहीं उनके पास क्या जादू की छड़ी है। आई हैव नो आइडिया, वैसे आई हैव आइडिया कि वो ट्रंप को कन्विंस करते हैं। पिछली बार, अब सोचिए सर, साइकोफेंसी की इंतहा। पिछली बार नोबेल प्राइज के लिए सबसे पहले नॉमिनेट इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही ये वायरस फैलाया था, नेतन्याहू ने। और अब बोल के आए हैं कि हम इजराइल का पीस अवार्ड आपको दे देंगे। F-15 का ऑर्डर दे के आए। सर क्या होगा आगे? देखिए, एक्स मोसाद एजेंट हैं और लोगों को पढ़ना परखना इनको अच्छी तरह आता है और ये ट्रंप को बिल्कुल खुली किताब की तरह पढ़ चुके हैं। कौन सा बटन ट्रंप का कब दबाना है इनको अच्छी तरह आता है। देखिए, वेनेजुएला का मादुरो को हटाने की जो मुहिम जो ट्रंप ने चलाई थी, नेतन्याहू भी चलाने लग गए। आज की खबर है ये कि वो आज उस बोट पे भी जाके बैठ गए जहां पे ट्रंप के साथ साथ ये भी बोलने लगे कि मादुरो को हटाओ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पीछे भी लगाया है, जो शॉर्ट रेंज 1400-1500 किलोमीटर वाले जो मिसाइल्स ईरान तैयार कर रहा है, जो कंप्लीटली ऑपोजिट है, सटीक मारता है। अगर ये मिसाइल्स ईरान चला देगा इजराइल के ऊपर, और नाम भी उन्होंने क्या लिखा है, खैबर शिखान, ये इस पे हम हो सकता है कभी चर्चा करें, लेकिन शॉर्ट में ये बताऊं, ये मोहम्मद साहब का समय की जो लड़ाई है, उस समय एक शहर पे इन्होंने कब्जा किया था, उनके सारे इजरायलियों को या फिर यहूदियों को वहां खत्म किया था, उसके नाम पे रखा हुआ मिसाइल है और बहुत ही घातक मिसाइल है। वो बटन को प्रेस करने पे ये मजबूर कर रहे हैं। कितने लोग मरेंगे इनको ही इल्म नहीं है। ये कहाँ जाके खत्म होगा, न नेतन्याहू को पता है, न ट्रंप को पता है। ट्रंप को कुछ नहीं होगा, नेतन्याहू के देश को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना भरपूर है। आप जो बता रहे हैं सर, ये अपने आप में अलार्मिंग है, चिंताजनक है। और मुझे यहां पर एक और बड़ी खबर दिखाई दे रही है। जरा बिग वॉल पर आइए विजय, वेनेजुएला दिखाइए, क्या हालात हो गए वेनेजुएला के, जरा दिखाइए, क्योंकि वेनेजुएला की कहानी ईरान से जुड़ी है और इसके बाद ताइवान की भी एक कहानी है। मैं चाहूंगा विजय, टेक्स्ट का एंगल कुछ ज्यादा ही उस तरफ है, इसको ठीक करवाइएगा जरा। इट्स गोइंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स दैट साइड। यहां पर समंदर में घुसा हुआ जा रहा है यहां पर, लेकिन बिग वॉल पर आइए जरा। बड़ी खबर, वेनेजुएला और ईरान के ट्रंप के खिलाफ प्लान, ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट। तीसरा, शी जिनपिंग का ताइवान पर कब्जा करने का प्लान, और ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ताइवान के बीच हथियार सौदे से भड़का चीन। ब्रेक करिए। जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की चेतावनी दे दी है। ब्रेकिंग और शॉर्ट। पर चीन की नीति सख्त और नॉन नेगोशिएबल। नए साल पर शी जिनपिंग की ताइवान को चीन में मिलाने की धमकी। 2026 न्यू ईयर संदेश में जिनपिंग का विध्वंसक ऐलान, ताइवान को चीन में विलय से रोक पाना संभव है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान तो 2026 में आके रहेगा, चीन झुकेगा नहीं। पीछे स्काई कर दीजिए विजय, ये देखिए जरा, जिनपिंग की ट्रंप को वार्निंग। बड़ी खबर, जिनपिंग ने ताइवान पर हमला करने की दी चेतावनी। बड़ी खबर, 2026 न्यू ईयर संदेश में जिनपिंग का विध्वंसक ऐलान। बड़ी खबर, ताइवान पर चीन की नीति सख्त और नॉन नेगोशिएबल है। अमेरिका ताइवान के बीच
11 अरब डॉलर का वेपन डील से भड़का है चीन। वेपन डील के बाद ताइवान स्ट्रेट में चीन ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ये बड़ी खबर आ रही है। फिर आइए इसके एक और फ्लोर को दिखाइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा विजय, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट। चीन ने ताइवान के विलय की तैयारी कर ली है, ये देखिए जरा। फिर आगे की कहानी है, चीन ने ताइवान के चारों ओर युद्ध अभ्यास शुरू किया। फिर 77 सैन्य विमान और 25 नेवी कोस्ट गार्ड जहाजों की तैनाती है। बगल में देखते जाइए क्या कुछ चल रहा है। ताइवान के चारों ओर भारी सैन्य तैनाती और युद्ध अभ्यास है। चीन ने ताइवान के पास लाइव फायर ड्रिल में रॉकेट मिसाइलें दागी हैं। ड्रिल में ताइवान की को चारों ओर से घेरने का अभ्यास दिखाया गया है। 29-30 दिसंबर को 130 चीनी सैन्य विमान और ड्रोन ताइवान के पास दिखे। लेकिन सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ताइवान को चीन की मिसाइल हमले की चेतावनी, ब्रेक करिए। चीन ने दागी 7 लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। उत्तरी ताइवान के नजदीक चीन की मिसाइल टेस्ट, ये देखिए जरा। 24 घंटे में चीन के 77 वॉर प्लान और वॉर प्लेन और 27 वॉरशिप का मूवमेंट। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, चीन से टेंशन के बीच ताइवान ने तेज की युद्ध की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नॉर्थ ताइपे के लैंडिंग जोन पर विस्फोटक बैरल तैनात, ये देखिए जरा, विजुअल दिखाइए। ये बड़ी खबर है। चीनी ड्रिल के जवाब में इमरजेंसी कॉम्बैट रेडीनेस का अभ्यास। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ताइवान की सेना ने संभावित हमले को रोकने की दिखाई तैयारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर हमारे सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और ये देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए प्लीज, बी ऑन अ स्टैंड बाय। यूक्रेन पुतिन का मिशन 2026। आगे की कहानी और चिंताजनक है, निशाने पर ज़ेलेंस्की है। बड़ी खबर क्यों, ये दिखाइए जरा। पहली बड़ी खबर, यहां पर 2026 में यूक्रेन के नए हिस्सों पर कब्जे का प्लान, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, दूसरी बड़ी खबर, पुतिन की नई चेतावनी, 2 यूरोपीय देशों पर हमले का प्लान। ये पुतिन की चेतावनी है या रशिया की, इसको हम बताएंगे, लेकिन खुद पुतिन इसको डिनाई करते हैं। ये देखिए, हाइब्रिड वॉर को भी बड़ी जंग मानेगा जर्मनी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने नए साल पर रूस पर किया बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के अंदर आधी रात को स्टॉर्म ड्रोन से अटैक किया है। टारगेट पर रूस के स्ट्रेटेजिक शहर और रूसी सैन्य ठिकाने। ये देखिए जरा, रूस के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट के बीच धमाके हुए हैं। विजय 50-50 होगा ये। यूक्रेन के नए साल पर रूस के अंदर और बड़े हमले के दिए संकेत, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, आज की बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अंडर सी केबल नुकसान के बाद एक्शन में नेटो, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन TV9। समंदर में हाई अलर्ट के बीच नेटो ने रूसी शिप को दबोचा। ये देखिए, शिप को कब्जे में लिया है। फिनलैंड एस्टोनिया के बीच अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचा है। चेन केबल घसीटते हुए पकड़ा गया रूसी शिप, ये देखिए जरा। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस का कार्गो शिप जब्त कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो देश फिनलैंड ने रूसी लिंक वाले शिप को जब्त कर लिया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी शिप का जो चेन केबल है वो घसीटते हुए पकड़ा गया। एंकर जो था बेसिकली अंडर सी टेलीकॉम केबल से फिनलैंड और एस्टोनिया जुड़े। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। रूस के कार्गो शिप उर्सा मेजर को लेकर बड़ा दावा, ब्रेक करिए। उर्सा मेजर ने से न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट्स ले जाने की संभावना है, बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। शिप के सेंट पीटर्सबर्ग से नॉर्थ कोरिया जाने की खबर है। रूस नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर सहयोग का हिस्सा है। मेडिटेरेनियन सी में डूबा रूसी कार्गो शिप उर्सा मेजर, ये बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। और विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। रूसी शिप को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। मेडिटेरेनियन सी में डूबा रूसी कार्गो जहाज उर्सा मेजर, न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट्स ले जा रहा था रूसी शिप। स्पेनिश जांच में इसे VM-4SG न्यूक्लियर सबमरीन रिएक्टर का आवरण माना गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। रूस ने नए साल पर दिया विध्वंसक जंग का आदेश, ब्रेकिंग। यूक्रेन के सूमी और खार्किव में नई घुसपैठ के निर्देश, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रूस का बफर जोन के नाम से जमीन कब्जाने का ऐलान है, बड़ी खबर। ये देखिए,
ट्रंप की शांति योजना को पुतिन का सीधा झटका है, यह बड़ी खबर मानी जा रही है। सीधा आइए इसके पर्दा ग्राफिक्स पर जो जानकारी है। पुतिन का वॉर ऑर्डर 2026 ये अलग अलग सोर्सेस से है, वेस्टर्न मीडिया के सोर्सेस से है, रशिया इसको डिनाई कर रहा है, यह भी आपको बताना जरूरी है। यूक्रेन युद्ध को और आगे बढ़ाने का सेना को आदेश दे दिया गया है, बड़ी खबर। ओहो, ये ग्राफिक्स देखिए आप, कितना प्लेग्राउंड है यहां पर। ये देखिए, टिकर ऑन करिए भाई। सूमी और खार्किव में सुरक्षा बफर जोन फैलाने का निर्देश है, बड़ी खबर। विजय टिकर ऑन करवाइए। सेना को यूक्रेन के अंदर आगे बढ़ते रहने का टास्क दिया गया है, बड़ी खबर। सीमा क्षेत्र में यूक्रेन की जमीन कब्जाने की योजना है, अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करने का साफ संदेश है इस वक्त के बीच। यहीं से लीजिए फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन से जंग में जीत के करीब रूस इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव का दावा, बड़ी खबर। मेदवेदेव ने न्यू ईयर संदेश में शांति प्रस्ताव को ठुकराया, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूक्रेन के साथ शांति समझौते से रूस का साफ इनकार है, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, ट्रंप के शांति प्रयासों को रूस ने सीधी चुनौती दी है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब जो जानकारी है, रूस जीत के करीब है, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यू ईयर वीडियो में रूसी सैनिकों के विजय का भरोसा जताया गया है। पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव का खौफनाक दावा, यूक्रेन के साथ शांति समझौते से रूस का साफ इनकार है। मेदवेदेव ने कहा कि रूस जीत के बेहद करीब है, यूक्रेन पर हमले और ड्रोन बरसाने की नीति जारी रहेगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैम 1 पर, बड़ी खबर। यूरोप पर हाइब्रिड हमले की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए। पूर्व सोवियत देश मोल्दोवा के राष्ट्रपति का दावा, ब्रेक करिए जरा। पुतिन को रूस यूक्रेन के बीच शांति में दिलचस्पी नहीं है, युद्ध रोकना रूस की रणनीति नहीं है, ये इन्होंने कहा है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। विजय ये वाली ब्रेकिंग और उससे पहले वाली ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। पुतिन का प्लान शांति नहीं संघर्ष, रूस शांति नहीं बल्कि अगली जंग की तैयारी कर रहा है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने कहा पुतिन पर बड़ा आरोप है, पुतिन को रूस यूक्रेन के बीच शांति में दिलचस्पी नहीं है। यूक्रेन के बाद मोल्दोवा, बाल्टिक और जॉर्जिया खतरे में। हाइब्रिड वॉर से यूरोप के लोकतांत्रिक चुनाव निशाने पर है। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा, सीधे आइएगा। नए साल में जर्मनी ने बदली युद्ध की परिभाषा, ब्रेक करिए जरा। अब सीधे युद्ध की तैयारी मारे जाएंगे, हाइब्रिड हमले, साइबर और डिसइंफॉर्मेशन भी होगा युद्ध का हिस्सा। नेटो के लॉजिस्टिकल हब की वजह से टारगेट पर जर्मनी, भविष्य में हाइब्रिड हमलों के कारण जंग की संभावना बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, फ्लोर पर डिटेलिंग देखिए, जो हालात हमारे सामने। जर्मनी ने बदली युद्ध की परिभाषा, इस वक्त की बड़ी खबर। नए साल में हाइब्रिड वॉरफेयर को युद्ध की तैयारी मानेगा जर्मनी। साइबर और प्रोपेगेंडा हमले भविष्य में युद्ध के अहम हथियार होंगे। सीधे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ये जो चेंज ऑफ डेफिनेशन है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे विचार से, क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड है, जो पहले काइनेटिक कोई एक्शन है तो उसको वॉर माना जाएगा, अब काइनेटिक एक्शन के बजाय बहुत ही नीचे इसको कर दिया गया है और बहुत ही असेसमेंट पर होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको डायरेक्ट एक्शन कुछ दिखाई दे रहा है, परंतु किस लेवल पर ये जाएगा, अगर ये हाइब्रिड है, ग्रे जोन वॉरफेयर है, मिस इन्फॉर्मेशन है, साइबर सिक्योरिटी अटैक है, वो किस नेचर का है, तो ये अब जर्मनी ने कहा है जो वो खुद ही इसको असेस करेंगे, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये इससे युद्ध के जो चांसेस हैं मेरे विचार से और ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि नेटो के लिए खतरा है, यूरोप के लिए खतरा है, पूरे इस क्षेत्र के लिए खतरा है। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। नेटो के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसमें मैं अब आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। कैम 1 पर आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए, मैं आने वाला हूं। क्या एक बार कैम 4 पर आइए, क्या ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? यह सवाल मैंने क्यों पूछा है, जवाब देखने के लिए ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में देखिए। बड़ी खबर, ईरान में सुप्रीम लीडर खमेनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट हैमन सब करिए। प्रदर्शनकारियों ने खमेनी के होर्डिंग्स में लगाई आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान में गंभीर आर्थिक संकट से भड़के लोग, रियाल के गिरते ग्राफ, महंगाई से लोगों में नाराजगी। बड़ी खबर, लोकेशन ईरान लिखिए। एक और बड़ी खबर, कैम 4 पर आइए। बड़ी खबर, ईरान की यूनिवर्सिटी तक पहुंचा जन विरोध। ये देखिए, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बलों की रेड हुई है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्रदर्शन में शामिल छात्रों को किया गया गिरफ्तार, महिला छात्रों को भी जबरन पकड़कर ले गए सुरक्षा कर्मी। ये देखिए, ईरान के प्रदर्शनकारियों को मोसाद का समर्थन, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए कहा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक्सपोज में मोसाद का ईरानी लोगों को संदेश, जमीनी स्तर पर भी ईरानी लोगों के साथ हैं, मोसाद ने यह कहा है।
विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और अपने आप 5 विंडो पर डिस्कशन होगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या ये CIA और मोसाद का जॉइंट ऑपरेशन है? और पता नहीं क्यों सर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब खमनेई की सत्ता सबसे गहरे संकट में है, क्योंकि वहां पर खाने के लिए चीजें नहीं है, पानी नहीं है, उनको अपनी राजधानी बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब उनके लिए संकट बहुत ज्यादा है। नहीं, बेशक वहां पे चीजें बहुत गर्मा रही हैं। इजराइल का असेसमेंट है कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया है और वो बिल्कुल इस पे आमादा है कि हम किसी हाल में ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान ने भी अपनी क्षमताएं, खासकर मिसाइल्स, एक्यूरेसी ऑफ कन्वेंशनल मिसाइल्स बहुत बढ़ा ली हैं और अगर युद्ध होता है तो दोनों ओर नुकसान होने का अंदेशा काफ़ी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी हुई है कि अगर ईरान से युद्ध होता है तुमको हमारा साथ देना होगा। गाज़ा में फोर्सेस भेजने होंगे, सऊदी अरेबिया फोर्सेस भेजने होंगे। कहाँ से वो क्या लाएगा, क्या नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, ये देखने वाला है। लेकिन भीषण युद्ध यहाँ हो सकता है। जैसे आपने बताया, वेनेजुला में आग भड़क रही है क्योंकि चीन बहुत गुस्साया हुआ है कि उसका तेल जो वेनेजुला से आ रहा था उसे रोका गया है और अभी तक कोई उनका चाइनीज फ्लैग टैंकर या रशियन फ्लैग टैंकर नहीं रोका, लेकिन जो पनामा फ्लैग टैंकर्स थे उनको रोका है। 3 को कैप्चर कर लिया है। इसलिए चीन अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है ताइवान में। देखिए, युद्ध की हालात बहुत जो है भीषण होती जा रही है। यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन की रेजिडेंस पे हमला करने की कोशिश की है। इससे व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल भड़क चुके हैं और अब एस्केलेशन होना, आप भूल जाइए पीस टॉक्स को, एस्केलेशन होना यूक्रेन में बिल्कुल तय है। अंडरस्टूड सर। एस्केलेशन वेनेजुला में भी हो सकती है और विश्व कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कागार से इतना नजदीक नहीं था जितना कि आज 2026 की स्टार्ट में है। अंडरस्टूड वी अंडरस्टूड। विल हैव टू होप एंड प्रे दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। यूरोप के लोग बहुत उकसावा दे रहे हैं रूस को। वो बख्शी सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का विरोध देखिए जरा। यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान विरोध हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। छात्र ने पेजेश्कियन को भाषण के दौरान रोका। बड़ी खबर दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक पर जानलेवा हमला, ब्रेक करिए। शरीयतपुर के तिलोई गांव में भीड़ ने खोकन दास पर किया हमला। कट्टरपंथियों की भीड़ ने धारदार हथियार से किया हमला। हमला करने के बाद युवक के शरीर में आग लगाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं का लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। शरीयतपुर के फर्स्ट ऑन TV9 है विजय। शरीयतपुर के तिलोई गांव में भीड़ ने खोकन दास पर किया हमला, बड़ी खबर। यह देखिए, कट्टरपंथियों की भीड़ ने धारदार हथियार से हमला किया है, बड़ी खबर। हमला करने के बाद युवक के शरीर में आग लगाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मैं जाऊंगा ये जरा तेजी से ब्रेकिंग और शॉट के साथ बख्शी सर के पास। चलिए बख्शी सर, एब्सोल्यूट कार्नेज क्या कहेंगे आप इसको? कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, नो होल्ड बार चल रहा है वहां पर। देखिए, बांग्लादेश में तो अराजकता पूर्ण रूप से आ चुकी है। कोई वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं बची है। माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उड़ाया जा रहा है कि किसी तरह ये जो मोहम्मद यूनिस जनाब हैं ये इलेक्शन टाल दें। और ही हैज बीन क्लियरली वार्न्ड कि माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन आपकी सरकार की जिम्मेवारी है। right. हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये माइनॉरिटीज को बचाना हर लेजिटिमेट गवर्नमेंट का फर्ज सर, मेरे पास इसकी और डिटेलिंग आ रही है। तो उल्टा भड़कावा कर रहे हैं। राइट, मेरे पास और डिटेलिंग आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए बख्शी सर और अशोक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। वो घर से निकला था ये हिंदू युवक और उसके ऊपर हमला कर दिया गया।
ये बहुत बड़ी खबर है। भीड़ ने खोकंदाज पर भीड़ ने हमला किया, यानी टारगेटेड अटैक है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वेनेजुएला को लेकर। आइए जरा एक और बड़ी खबर, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। कैरेबियन में अमेरिकी सेना का नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। 2025 के आखिरी दिन ड्रग बोट पर निशाना बनाया गया। यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का ड्रग बोट पर हमले का दावा। ये देखिए जरा, अमेरिकी फोर्सेस के हमले में 3 ड्रग बोट तबाह हो गई। बड़ी खबर, 2025 में अमेरिकी हमले में 115 लोगों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पैसिफिक में ऑयल टैंकर पर अमेरिकी एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला से जुड़े ऑयल टैंकर को अमेरिकी सेना ने रोका। ये देखिए जरा, अमेरिकी नौसेना के सदर्न कमांड ने वीडियो जारी कर दिया है। ये देखिए ड्रग तस्करी से जुड़े बोट पर भी अमेरिकी सेना का अटैक है। अमेरिकी हमले में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इसका 4 विंडो दिखाइए विजय, और ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाएंगे हम। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें आपके सामने, ध्यान से देखिएगा जरा। 27 दिसंबर, 20 दिसंबर, 10 दिसंबर, लेकिन मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ बोट पर निशाना, दूसरी तरफ ये, और अब आज की बड़ी खबर सीधा आई है, वेनेजुएला में बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। 50-50 अमेरिका के 2 B-52 बॉम्बर्स ने भरी उड़ान। कैरिबियन सी की ओर बड़े B-52 बॉम्बर्स F-35 फाइटर जेट्स के साथ उड़ान भरी गई है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। वेनेजुएला के जरिए अमेरिका में आतंकी साजिश, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, ईरान वेनेजुएला की आतंकी मिली भगत टिकर ऑफ होगा। ये देखिए हिजबुल्ला और हमास को अमेरिका भेज रहा है वेनेजुएला। ये बड़ी खबर, ये देखिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेतन्याहू ने एक पतंग उड़ाई है, अब देखिए इस पतंग के चक्कर में कौन कौन उड़ता है। ये देखिए जरा, नए साल में वेनेजुएला पर बड़े हमले की चेतावनी दिखाइए जरा। ये देखिए इजराइल ने अमेरिकी हमले का किया समर्थन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में नेतन्याहू, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान वेनेजुएला के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर इजराइल अलर्ट है। सीधा ये फ्लोर पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, 2026 में वेनेजुएला पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए नेतन्याहू ने वेनेजुएला पर हमले का समर्थन किया। बड़ी खबर, वेल डन पीसीआर। नेतन्याहू का दावा, ईरान के साथ वेनेजुएला रच रहा है आतंकी साजिश। नेतन्याहू का दावा, वेनेजुएला के जरिए अमेरिका में फैला रहा है आतंकवाद। ये देखिए बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। वेनेजुएला में घातक हथियार तैयार कर रहा है ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में स्ट्राइक ड्रोन बना रहा है ईरान, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान वेनेजुएला पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की बड़ी चेतावनी। एल लिबरेटोर बेस में ईरान की ड्रोन फैसिलिटी है, ये रिपोर्ट आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, आप अपनी हंसी कंट्रोल कर सकते हैं इन खबरों को देखकर, और मैं आपसे सवाल ही इसीलिए पूछ रहा हूं। नेतन्याहू का जो मन करता है वो चिड़िया उड़ा देते हैं और ट्रंप लेके उसमें फिर हन डाउन करते हैं। देख रहे हैं आप सर क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। ये आप इसके जो मोडस ऑपरेंडी देखिएगा, कुछ चंद लोग, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हों या फिर असीम मुनीर जैसे लोग हों, ये समझते हैं कि ट्रंप की वीक पॉइंट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, और कहते हैं ना अंग्रेजी में प्लेइंग टू द गैलरी। तो ये प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे हैं। और अभी मैं आपने जब मेरे को चेतावनी दी, मैंने जब खोज करके देखा, मुझे अभी ये पता चला है, आप अपने टीम को भी बताइएगा, ढूंढेंगे, मेनलैंड वेनेजुएला पे अटैक हो चुका है। मेनलैंड वेनेजुएला के पोर्ट पे अटैक हैज जस्ट कमेंस्ड। मैंने दिखाया सर, अटैक हैज जस्ट कमेंस्ड, जस्ट कमेंस्ड ऑन द पोर्ट ऑफ वेनेजुएला। क्या मैं अपनी टीम को अलर्ट करूंगा। विनोद अगस्टीन सर एक खबर बता रहे हैं, अपनी टीम को अलर्ट करूंगा। मेनलैंड वेनेजुएला के पोर्ट पर अटैक शुरू हो चुका है, ये खबर तुरंत निकालिए। मेनलैंड वेनेजुएला के पोर्ट पर अटैक शुरू हो चुका है। विनोद सर प्लीज गो अहेड। ये क्या, ये किसी कोई नया संदेश है? इसमें इजराइल भी कूद पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। Is it going to be a two-pronged attack? इजराइल और जरा खबर बता रहे हैं विनोद सर, मेरा एक सजेशन है आपको। अटैक होगा। मैं अभी आपसे आई एम थैंकिंग यू राइट नाउ, लेकिन आप तुरंत, यू हैव माय फोन नंबर, मुझे तुरंत वो खबर जरा व्हाट्सएप करें और मैं अपने दर्शकों के सामने तुरंत वो खबर लेकर आऊंगा। लेकिन विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। आप बड़ी खबर जो मैंने अभी दिखाई थी, वाई हैव यू स्किप्ड, यहां पर वेनेजुएला के अंदर अमेरिकी हमले शुरू। बड़ी खबर, वेनेजुएला के मार्सियाबो फैक्ट्री पर हमला हुआ है।
है। वेनेजुएला में लैंड टारगेट पर अमेरिकी हमले शुरू। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो का सनसनीखेज दावा है वेनेजुएला के इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके के पीछे अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ग्लोबल सर्वेलेंस की रिपोर्ट में किया गया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए विजय जरा तेजी से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। वेनेजुएला पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। ग्राउंड ऑपरेशन, यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की फुल एंड फाइनल तैयारी। बड़ी खबर, कैरेबियन में यूएस फोर्स का स्पेशल रेड ऑपरेशन। बड़ी खबर, शिप बोर्डिंग और तटीय घुसपैठ अभियानों की ड्रिल चल रही है। बड़ी खबर। और अब आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिटेन के शाही परिवार के घर में घुसपैठ की साजिश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। प्रिंस विलियम्स के किंगस्टन पैलेस में घुसा संदिग्ध। भारी बैग के साथ सुरक्षा कर्मियों ने अभियुक्त को पकड़ा। क्रिसमस से पहले 2 बार घुसपैठ की कोशिश की गई।